ये कहानी है सुभद्रा की। भोली भाली सुभद्रा भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति दीपक भी बिल्कुल उसी की तरह सीधा साधा था। दीपक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कई बीघा खेत थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ा आदमी था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सुभद्रा की गोद सूनी ही थी। लेकिन सुभद्रा को विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी गोद जरूर भरेगी। सुभद्रा बिना नागा किए हर दिन सुबह उठकर शिव मंदिर जाती, भोले बाबा का जलाभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती, तब घर आती। एक दिन जब वो मंदिर से आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। घर में आते ही उसे चक्कर आने लगा और वो गिर गई। सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ सुभद्रा? पता नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार कहा, इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहाया मत करो, लेकिन तुम हो कि नहाना और मंदिर जाना एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। अजी, सुबह सुबह जब तक मैं अपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे भोले बाबा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन सुभद्रा की तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दीपक सुभद्रा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा और सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सुभद्रा, सुभद्रा तुम मां बनने वाली हो। सुन रही हो सुभद्रा, तुम मां बनने वाली हो। मैं पिता बन जाऊंगा। मैं ना कहती थी, मेरे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। लेकिन उनके साथ ही रहने वाले उनके चाचा बलवंत, चाची गरिमा और उनके बेटे राकेश और बहू कामिनी के लिए ये बात उनके सिर दर्द का कारण बन गई थी, क्योंकि उनकी नजर पहले से ही दीपक की संपत्ति पर थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आ रहा है, वो सभी उस अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रचने लगे। ऊपर ऊपर से तो वो दिखाते कि वो उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें दीपक, सुभद्रा और उनके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर रखा था। देख बेटा राकेश, अभी समय गरम दिमाग करने का नहीं है। अभी समय है चालाकी से काम लेने का, समझ रहा है? तो मैं क्या करूं बापू, जायदाद के हिस्सेदार के आने का इंतजार करता रहूं? पागल है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी, समझे? हम बस उस आने वाले को दुनिया में आने के पहले ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद दीपक के चाचा बलवंत ने अपने बेटे, बहू और अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर घर के बरामदे और सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी डलवाया और तैयार हो ना भगवान, नाटक शुरू करूं? बिल्कुल तैयार हूं। उसके बाद बलवंत जानबूझकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। गरिमा उसे देख चिल्लाने लगी और ये सब राकेश और उसकी पत्नी कामिनी दीवार की ओट से छिपकर देखने लगे। सुभद्रा, सुभद्रा, ओ बहू, देखो ना तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। सुभद्रा अपने चाचा ससुर को पिता समान ही मानती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी चाची सास की आवाज आई, वो कमरे से भागी भागी आई, और यही तो वो जालिम चाहते थे। बाहर बरामदे में पड़े सर्फ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वो फिसल कर सीढ़ियों के पास आ गया और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता देख सभी बहुत खुश हुए। सुभद्रा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चाचा चाची अभी खुशियां मनाने ही वाले थे कि दीपक बाहर से वहां आ गया। उसे देखकर सभी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हे भगवान, दीपक बेटा देखो ना जाने हमारी बहू नीचे कैसे गिर गई। मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, हमेशा साथ साथ ही रहती हूँ इसके।
ना जाने आज मेरी क्या मति मारी गई थी कि मैं इनके लिए खाना बनाने चली गई। बेटा, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या पता कहीं हमारे घर के चिराग को तो कोई नुकसान नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि जाग को राख के साइयां मार सके ना कोई। सुभद्रा उतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, उसे चोट भी लगी लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक और सुभद्रा ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद दिया, लेकिन उनके चाचा चाची के परिवार वालों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये बात जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन वे सुभद्रा और उसके बच्चे को एक साथ मारने का दूसरा प्लान बनाने लगे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहां से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा भगवान, बशर्ते तुम और कामिनी इस प्लान को ठीक से अंजाम दो। हाँ। असल में राकेश का प्लान ये था कि सुभद्रा जब मंदिर से वापस लौटेगी तो उसे मंदिर से वापस लौटते समय जो नदी पड़ती है उस पर बने पुल से ऊपर से नीचे फेंक देना है। वो खुद ब खुद डूब कर मर जाएगी और इस काम को अंजाम देंगी कामिनी और उसकी माँ। वे दोनों अपने चेहरे को ढके हुए सुभद्रा से नदी वाले रास्ते में मिलेंगे और उसे वहां से धक्का दे देंगे। राकेश दीपक के साथ होगा, बलवंत खेतों पर, किसी को कोई शक ही नहीं होगा। वे दोनों उस समय चेहरे पर नकाब बांधे सुभद्रा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो दिखी, कामिनी उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। सुभद्रा के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। कौन हो तुम? सुभद्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उस नकाबपोश से खींचातानी भी हुई, लेकिन वो 2 थे इसलिए उस पर भारी पड़ गई। उन दोनों ने उसे नदी में फेंक दिया। सुभद्रा ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई घंटे वो इसी तरह बहती रही। एकाएक उसे लगा कि उसके पैर को किसी जानवर ने पकड़ रखा है और उसके पैरों को काटे जा रहा है। अचानक उस जानवर पर उसकी नजर पड़ी। वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। सुभद्रा को अपनी मौत सामने दिखने लगी, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और भोलेनाथ को याद करने लगी। पल में ना जाने कैसा चमत्कार सा हो गया। नदी किनारे रहने वाले मछुआरों की नजर उस पर गई। वे उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मछुआरों का मगरमच्छ के साथ संघर्ष हुआ और वे जीत गए, लेकिन सुभद्रा तब तक बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो मछुआरों की बस्ती में थी। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? तुम हमारी बस्ती में हो, अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सुभद्रा की याददाश्त खो गई थी। बहरहाल उस बस्ती वालों ने उसकी खूब देखभाल की। सबको पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही रखा जाता। सुभद्रा वैसे तो सब भूल गई थी, लेकिन अपने शिव को शायद वो नहीं भूल पाई थी। तभी तो वो इस बस्ती में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने लगी। जल्दी ही सुभद्रा के प्रसव का समय नजदीक आ गया। उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बस्ती में सभी खुश थे, लेकिन सभी ये सोचकर परेशान रहते कि आखिर इसका घर कहाँ है, ये कहाँ की रहने वाली है। एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गाकर सुला रही थी। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा रे आजा। तभी एक मछुआरिन उसके पास आई।
उसके हाथ में एक हार था। वो उसे सुभद्रा को देते हुए बोली, क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम जब यहाँ पर आई थी तो तुमने इस हार को अपने हाथ में जोर से दबोच रखा था। सुभद्रा ने जैसे ही वो हार देखा उसे सब याद आने लगा। कैसे वो नदी के पुल से गुजर रही थी तो दो नकाबपोशों ने उसे पीछे से पकड़ा था। वो उससे भिड़ गई थी। ये हार उसी नकाबपोश का था। उसे याद आया कि ये वही हार है जिसे कामिनी ने पहना था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि ये साजिश किसकी थी। वो बस्ती के 3-4 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां सारी बातें बताई। उसने अपने घर का पता भी उन्हें बताया। दूसरी ओर सुभद्रा को गायब हुए कई महीने बीत गए थे। दीपक बिल्कुल टूट गया था। उसे लगता था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसके चाचा का परिवार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। वो उनके कहने पर एक दिन अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने ही वाला था कि सुभद्रा वहां गई। सुभद्रा, तुम कहां चली गई थी? तुम कहां चली गई थी सुभद्रा? तेरे बिना मैं नहीं जी सकता सुभद्रा। तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। कई चेहरे बेनकाब करने थे मेरे महादेव को दीपक, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। अरे सुभद्रा, तू आ गई। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई थी? अम्मा, बाबूजी, राकेश, ये देखिए सुभद्रा आ गई। सुभद्रा के आने पर सभी झूठी खुशी दिखाने लगे, लेकिन सुभद्रा को उनकी असलियत पता थी। दीपक, पता है मुझे तुमसे दूर करने वाले कौन लोग थे? हमारे बच्चे को तुमसे दूर करने वाले कौन थे? नहीं पता सुभद्रा। अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की साजिश रची थी। पहले तो वे सब इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही तोते की तरह उन्होंने सब सच सच बता दिया। पुलिस उन सभी को जेल ले गई। उन पर मुकदमा चला। सभी को उम्र कैद की सजा हो गई। सुभद्रा का बेटा अब 3 साल का हो गया है। वो भी उसी की तरह ही शिव जी का बड़ा भक्त है। इस परिवार को शिव जी की कृपा ने एक बार फिर से मिला दिया।